नमस्कार, मैं संजना भारती और टाइम फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। आज बीजेपी कार्यालय हरमू रांची में हुई प्रेस विज्ञप्ति में राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रशांत सिन्हा ने कहा कि कोरोना के कारण बंद पड़े विद्यालयों को कोविड सुरक्षा के नियमों का पालन करते हुए अब खोला जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत छात्रों को अपनी भाषा तथा संस्कृति के साथ जुड़कर अध्ययन करने का अवसर मिलेगा। राज्य सरकार को इसका विरोध करने के बजाय अपने सुझाव रखने चाहिए। प्रशांत सिन्हा ने ये भी कहा कि कोरोना के कारण बेरोजगार हो चुके निजी विद्यालयों के शिक्षकों को भी सरकार की ओर से आर्थिक मदद की जानी चाहिए। जी, आज हमारे बीच थे बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा जी, जिन्होंने नई शिक्षा नीति और जो स्कूलों में अभी कोरोना की वजह से स्कूल बंद है उस पर उन्होंने अपना वक्तव्य दिया और देखते हैं कि क्या उस पर अमल किया जाता है और नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए दबाव दिया जाता है या नहीं, और जो भी शिक्षक जो बेरोजगार हो चुके हैं प्राइवेट स्कूलों में उन पर क्या रुझान किया जाता है, उन पर क्या ध्यान दिया जाता है। एग्जाम देने वाले उनके साथ कई सवाल आ रहे हैं, वो उस सवाल का जवाब कैसे उनको मिलेगा? देखिए, अब तो झारखंड की सरकार ने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया कि हम इस राज्य में लागू नहीं करेंगे इसको। अब तो सरकार को इस चीज़ पर विचार करना चाहिए कि जो अच्छी चीज़ें हैं उसमें। बीजेपी इसका समर्थन कर रही है क्या? नहीं, हम तो सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि इन अच्छी चीज़ों को आप राज्य में लागू कीजिए। अगर कहीं कमी दिखती है आपको तो आप सरकार के संज्ञान में लाइए, लेकिन सिर्फ आउटराइटली रिजेक्ट कर देना इसलिए कि हम विरोधी दल की सरकार राज्य में चला रहे हैं और केंद्र में जो सरकार है वो किसी और दल की है, इसलिए हम उसकी कोई नीति को अच्छा नहीं मानेंगे। तो मैं समझता हूँ ये राज्य और देश के लिए भी अच्छा नहीं है, ना छात्रों के भविष्य के लिए अच्छा है। जी जी सर, मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि जो अभी नई शिक्षा नीति आ रही है, आपके हिसाब से क्या लगता है उस शिक्षा नीति का बच्चों के भविष्य में प्रभाव पड़ेगा या उनका सुधार होगी या नहीं? देखिए, यही किया गया है इस शिक्षा नीति में, प्रावधान है कि बच्चे अपने संस्कृति, अपने संस्कार, अपनी मातृभाषा के साथ अपनी पढ़ाई की शुरुआत करें, चाहे ताकि चीज़ों को बेहतर ढंग से समझ सकें। ज़बरदस्ती कोई विदेशी भाषा उन पर थोपी ना जाए। एक उम्र के बाद उनको वो सारे ज्ञान दिए जाएं जिससे कि इस बदलते हुए परिवेश में और चुनौतीपूर्ण, आप कह सकते हैं, जो कम्पिटिटिव वर्ल्ड उनके सामने इंतज़ार कर रहा होता है छात्रों के सामने, उसके लिए हम उनको बेहतर ढंग से तैयार कर सकें। और क्यूरिकुलम भी आपने देखा होगा इस तरह से सब कुछ तैयार किया जा रहा है कि बच्चों पर ज़्यादा किताबी बोझ ना पड़े, वो खेलते खेलते कैसे सीखें, सारी चीज़ों पर ध्यान दिया गया। और शिक्षाविद के अलावे जो इस देश के नामी गिरामी लोग हैं जो शिक्षा कामों को देखते हैं, उन लोगों की राय विचार और काफ़ी नीचे स्तर तक से सुझाव लेके ये शिक्षा नीति तैयार की गई है। सर, एक सवाल और मेरा ये है कि अभी जो अध्यापक है प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, स्कूल के बंद होने की वजह से उनके पर भी प्रभाव पड़ा है, तो इसमें कुछ आप ध्यान दे रहे हैं क्या? कुछ बताओगे आपकी तरफ से कुछ सुझाव इसमें? देखिए, जो स्कूल्स बंद हैं या और भी गतिविधियां बंद हैं, कहीं ना कहीं रोजगार प्रभावित हुआ है, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। लेकिन सरकार इन सब चुनौतियों के बीच जो कोरोना का संक्रमण है जिस तरह से फैलाव हुआ, तो इसके बीच सरकार संवेदनशील भी है कि एक तरफ तो बीमारी तुरंत जाने वाली नहीं है, तो हम ऐसा भी नहीं कि छुप के घर में बैठे रहें, तो ये गतिविधियाँ भी चलती रहें। तो अनलॉक 1, 2, 3 में जिस तरह से गाइडलाइंस आए और जो प्रोटोकॉल्स है उसके अनुसार कुछ क्षेत्रों को छूट। आपकी तरफ से क्या सुझाव है सरकार को कि इन शिक्षकों के लिए क्या किया जाए? देखिए, जब तक स्कूल नहीं खुलेंगे तब तक शिक्षकों के लिए मैं समझता हूँ कि सरकार को ही चिंता करनी होगी। आप जिस ओर इशारा कर रहे हैं मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि सरकार में भी जेएमएम और कांग्रेस के लोग हैं, तो उनको विचार करना होगा कि उनको राहत देने के लिए। अब नाई संघ भी काफ़ी दिनों से सरकार से मांग कर रहा था कि हम तो छोटे लोग हैं, छोटे रोजगार वाले लोग हैं, हमारी भी बंद पड़ी हुई है, तो सरकार को सोचना चाहिए कि क्या करना है ताकि हम राहत दे सकें। और एक वेलफेयर स्टेट की जो परिकल्पना होती है वो कहीं ना कहीं दिखना चाहिए। धन्यवाद सर।